Okay, बच्चे, today we will discuss how to calculate profit or loss under single entry system. बच्चे, आज का टॉपिक हम लोगों का है कि सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट और लॉस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए सही बच्चे लिख लें इसको। कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, कंप्यूटेशन मीन्स होता है कैलकुलेशन करना, एसरटेनमेंट, फाइंड आउट करना। ठीक है बच्चे, तो या तो इसको ये कहे कि फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, या कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है बच्चे, या प्रॉफिट और लॉस, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस अंडर इनकम्प्लीट फ्रॉम अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली टू मेथड्स दिया गया है। दो मेथड्स है, या तो आप नेटवर्क मेथड कहो या तो उसको कन्वर्जन मेथड कहो। दो मेथड से आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि हम लोग पहले से भी समझते आए हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम एक वैसा सिस्टम है जो कि कंप्लीट डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करता, जो कंप्लीट डबल एंट्री सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने का जो तरीका जो दिया है, मेथड जो दिया है, विधि जो है, वो आपको इस तरह से कहता है कि चलिए अब हम राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इज ₹5 लाख। 5 लाख रुपया से राम ने बिजनेस को क्या किया, स्टार्ट किया। और एंडिंग में, अकाउंटिंग ईयर के एंडिंग में उसका वही कैपिटल बढ़ के हो गया कितना, 6 लाख। तो हम आराम से कह सकते हैं कि ओपनिंग कैपिटल अगर 5 लाख है, क्लोजिंग कैपिटल 6 लाख हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि 1 लाख रुपया जो हो गया उसका वो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हुआ। हाँ, नेटवर्थ का मतलब ही होता है कैपिटल। क्या होता है बच्चे, कैपिटल, या इसको हम कैपिटल कंपैरिजन मेथड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कैपिटल कंपैरिजन मेथड, यानी कैपिटल को कंपेयर करके प्रॉफिट को क्या किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला अगर सिर्फ हमको ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल के बेसिस पर फाइंड आउट करना है, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। बच्चे भी नोट नहीं करना है, जब हम नोट करने के लिए कहेंगे तब नोट करना, अभी पहले समझ लीजिए। कैपिटल इक्वल टू प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। अगर हमको सिर्फ क्वेश्चन में ये गिवन हो कि ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल ही सिर्फ हो, तो हम लोग आराम से प्रॉफिट को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सर कैपिटल के अतिरिक्त एक एडिशनल कैपिटल भी अगर क्वेश्चन में हो, ड्राइंग भी क्वेश्चन में हो, तो फिर हम कैसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे यहां से नोट करना आप लोग स्टार्ट कीजिए। सभी बच्चे नोटबुक लीजिए अपना। The profit or loss, in case of business maintaining, सर रिपीट कीजिएगा स्टार्टिंग से सर। the profit or loss in case of a business
maintaining accounts according to single entry system, can be computed, single entry system can be computed by two methods. Can be computed by two method. बच्चे हम जो यहाँ पर सेंटेंस लिखवाए हैं उसका ये मीनिंग है कि जब आप सिंगल एंट्री सिस्टम, कोई भी बिजनेस अगर वो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है तो सिंगल एंट्री सिस्टम के माध्यम से जब हम सिंगल एंट्री सिस्टम को एज्यूम करते हैं, फॉलो करते हैं, तो प्रॉफिट को हम दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, या अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम प्रॉफिट फाइंड आउट द, या अंडर टू मेथड्स, टू डिफरेंट मेथड्स। फर्स्ट मेथड का नाम लिखिए बच्चे, नेटवर्थ मेथड। फर्स्ट मेथड में नाम लिखिए नेटवर्थ मेथड। नेटवर्थ मेथड। और सेकेंड बच्चे लिखिए कन्वर्जन मेथड। सबसे पहले हम लोग बच्चे समझेंगे व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्थ मेथड। नेटवर्थ मेथड क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द नेटवर्थ मेथड, the profit or loss made by the business, is computed by comparing the net worth, ब्रैकेट में आप बच्चे कैपिटल लिख सकते हो, by comparing the net worth या by comparing the capital, या profit is calculated on the basis of capital। तो इसी को हम लोग नेटवर्थ मेथड करते हैं। नेटवर्थ मेथड में जब भी प्रॉफिट को फाइंड आउट किया जाता है तो कैपिटल को कंपेयर करके, अगर ओपनिंग कैपिटल, इफ ओपनिंग कैपिटल इज लेस देन फ्रॉम द क्या क्लोजिंग कैपिटल, इट इज कॉल्ड प्रॉफिट। और अगर ओपनिंग कैपिटल ज्यादा हो जाए और क्लोजिंग कैपिटल क्या हो जाए, कम हो जाए, इट इज कॉल्ड लॉस। यानी पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट, निगेटिव आएगा तो लॉस। ठीक है बच्चे, यहां तक समझ में आया? यस सर। नेटवर्थ ऑफ द बिजनेस, आगे लिख दीजिए बच्चे, नेटवर्थ ब्रैकेट में कैपिटल लिखिए, ऑफ द बिजनेस on two different dates, डे सर। हाँ, डेट तारीख। फिर से सुन लीजिए बड़ा स्टार्टिंग से, हम क्या लिख पाए कि नेटवर्थ मेथड में, अकॉर्डिंग टू द नेटवर्थ मेथड
the profit or loss made by the business is computed by comparing the net worth or capital of the business on two different dates. दो अलग अलग तिथियों का जो पूंजी होगा उस पूंजी के आधार पर जब हम यह प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे तो उस मेथड को हम लोग क्या कहेंगे, नेटवर्थ मेथड कहेंगे। नेटवर्क में बच्चे समझ में आया? इज दैट क्लियर? यस सर। फॉर एग्जाम्पल, सर Yes, sir. यस यस बोलिए। सर टू डिफरेंट के बाद क्या बोले थे? टू डिफरेंट डेट, टू डिफरेंट डेट, DATES, dates. For example, if the, अच्छा एक एग्जाम्पल लिखिए इसमें, if the capital of the business, if the capital of the business, if the capital of the business on 1st January 2019, on 1st January 2019 was rupees 80,000, 80, 80,000 सर। हाँ, was rupees 80,000 and it was, sorry, and it is rupees 90,000, 90, and it is rupees 90,000, 90,000 on 31st December, on 31st December 2019, on 31st December 2019, on 31st December 2019, it can be said that, it can be said, तो हम लोग कह सकते हैं कि 10,000 रुपया जो बिजनेस में हुआ वो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो it can be said that the business has made, it can be said that the business has made profit of rupees 10,000 during the period, during the रुपीज period. कितना बोले सर? मतलब उस अवधि का जो प्रॉफिट होगा बच्चे वो क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 90,000, 90,000 में से 80,000 रुपया क्या है, ओपनिंग कैपिटल है। तो 90 में से 80 को लेस कर देंगे तो डिफरेंस अमाउंट कितना हो जाएगा, 10,000। इट इज कॉल्ड क्या, प्रॉफिट। हाँ या ना? यस सर। यस ये नेटवर्थ मेथड, एक सेंटेंस और बच्चे नीचे में लिख लीजिएगा। नेटवर्थ मेथड इज ऑल्सो नोन एज, नेटवर्थ मेथड इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल कंपैरिजन मेथड, एज के बाद क्या बोले सर? ऑल्सो नोन एज कैपिटल कंपैरिजन मेथड और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। कैपिटल, So क्या बोले, कैपिटल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। तो बच्चे फॉर्मूला इसमें क्या हो गया, सिंपल फॉर्मूला सर कि कैपिटल स्टेटमेंट प्रॉफिट इक्वल टू क्या बोला? कैपिटल कंपैरिजन क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल।
माइनस ओपनिंग कैपिटल, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया। और अगर इसी को लॉस में हम लोग कहें, लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? ओपनिंग कैपिटल माइनस क्लोजिंग कैपिटल। माइनस क्लोजिंग कैपिटल। ध्यान समझना है कि अगर ओपनिंग कैपिटल ज्यादा हो जाएगा तो निश्चित रूप से ओपनिंग में से क्लोजिंग को घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? क्योंकि हम लोग का प्रॉफिट का फॉर्मूला बच्चे क्या है? ये है फॉर्मूला, प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। अब आपको मान लो ये ओपनिंग कैपिटल ही ज्यादा है, क्लोजिंग कम है, तो फिर ये फॉर्मूला नीचे वाला अटैच हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे? तो बिजनेस में क्या हो गया? लॉस हो गया। तो हमको क्वेश्चन में एक वर्ड यहाँ पर यूज किया है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। बच्चे यहाँ पर ध्यान रखना है कि कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन। कैपिटल क्वेश्चन में है कि नहीं है? इफ कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन तब तो इजी फॉर्मूला से वो क्या करेंगे? उसको कैलकुलेट कर देंगे। हाँ, कभी ऐसा होगा, देखने को मिलेगा आपको कि कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू कैलकुलेट द कैपिटल, और कैपिटल इज कैलकुलेटेड फ्रॉम क्या? प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। हम कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे किससे? तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करके। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो होता है वो जस्ट लाइक बैलेंस शीट की तरह होती है, हालांकि दोनों में अंतर है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और बैलेंस शीट दोनों में क्या है? बोथ आर डिफरेंट। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है बच्चे, हम लोग पढ़े थे अकाउंटिंग इक्वेशन में, याद कीजिए आप लोग कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, हाँ या ना? यस सर। अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़े थे ना, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस क्या? लायबिलिटी। बताइए। यस सर। अकाउंटिंग इक्वेशन आप लोग बच्चे भूल गए क्या? ध्यान पर है? नो सर, याद है सर। नो सर। यस सर, याद है सर। हेलो याद है। बच्चे, आवाज सुनाई दे रहा है सभी को? यस सर। यस यस सर, यस सर। सर, यस सर। हेलो, यहाँ पर बेसिक बच्चे क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। क्या बेसिक क्वेश्चन है? जैसे कि अभी हम आपको बोर्ड पर देख सकते हैं बच्चे सभी को ही कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज जस्ट लाइक द बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट जो होता है वो बच्चे, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ये डिफरेंसेस है दोनों में, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में जो बेसिक डिफरेंसेस है वो यही है कि जब हम अकाउंटिंग ईयर एंड करते हैं उस टाइम हम अपने पोजीशन को जानने के लिए, हम मतलब बिजनेस अपने पोजीशन को जानने के लिए क्या प्रिपेयर करता है? बैलेंस शीट प्रिपेयर करता है। लेकिन जब कैपिटल फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बैलेंस शीट से आप कैपिटल फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, लेकिन ये रेयर केस में होता है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो प्रिपेयर किया जाता है वो इन केस ऑफ, है ना, जो बिजनेस सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया है कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए। और कॉन्सेप्ट वही है बच्चे जो हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़े थे। क्या पढ़े थे अकाउंटिंग इक्वेशन में? कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो यहाँ पर बच्चे आराम से कह सकते हैं कि कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अब देखो कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज डिवाइडेड इनटू टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड, एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्या? एसेट साइड। तो व्हेन assets is more than the value of क्या? liabilities is called capital। ठीक है बच्चे, समझ में आया? तो थोड़ा नोट में लिख लीजिए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर like balance sheet is a
statement of assets and liabilities is a statement of एक बार रिपीट कर सकते? a statement of affairs like balance sheet is a statement of assets and liabilities. Statement of assets and liabilities prepared to find out the capital, prepared to find out the capital under single entry system. It is a prepare under double entry system. बैलेंस शीट हम कब प्रिपेयर करते हैं? जब डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। यही बच्चे डिफरेंस है दोनों में। जब सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं तो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं, और जब डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं तो हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। और भी डिफरेंसेस है कि ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट क्या है? तो बैलेंस शीट का जो ऑब्जेक्ट है, प्रिपेयर फॉर असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन को जानने का, है ना। बैलेंस शीट प्रिपेयर क्यों करते हैं? क्योंकि हमको फाइनेंशियल पोजीशन जानना है। जबकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करते हैं क्योंकि मुझे बिजनेस का कैपिटल जानना है। ठीक है, ये भी डिफरेंस हो गया। कि अगर एक सिंपल क्वेश्चन हम आपसे पूछे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आप क्या बच्चे लिखोगे? ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट है? तो बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड फॉर असर्टेनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको जानने के लिए हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम लोग कैपिटल को जानने के लिए क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। अब डबल एंट्री सिस्टम, बैलेंस शीट तब प्रिपेयर किया जाता है जब डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तब प्रिपेयर किया जाता है जब सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। एक और डिफरेंसेस है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस मतलब बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस। यस या नो? बैलेंस शीट हम तब बनाते हैं किसके बेसिस पर? ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर। ट्रायल बैलेंस। लेकिन अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, अब सिंगल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस बनाना पॉसिबल है बच्चे? बताओ। एकदम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो ऑल अकाउंट को तो मेंटेन करता नहीं है। जो ऑल अकाउंट को मेंटेन करेगा वही ना ट्रायल बैलेंस बनाएगा। यस सर। तो ये डिफरेंसेस है कि ट्रायल बैलेंस इज नॉट प्रिपेयर्ड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ क्या? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बनाने से पहले ट्रायल बैलेंस इसलिए बनाया नहीं जाता है क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन बैलेंस शीट बनाने के लिए ट्रायल बैलेंस का होना क्या है? जरूरी है, नेसेसरी है। उसी के बेसिस पर हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। एक और डिफरेंसेस हम लोग कह सकते हैं कि कैपिटल बैलेंस इज टेकन फ्रॉम कैपिटल अकाउंट इन द लेजर। बच्चे ध्यान समझना, बैलेंस शीट में जो कैपिटल को हम लोग शो करते हैं वो कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट से आता है मुझे। लेकिन जब सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं तो कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करते हैं। ठीक है बच्चे, यहां तक समझ में आया? यस सर। अब बेसिस ऑफ प्रिपरेशन, इट इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ क्या? बैलेंस ऑफ अकाउंट। अब बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करोगे? बैलेंस आया होगा लेजर से, उसे ट्रायल बैलेंस बनाए, फिर ट्रायल बैलेंस से क्या बनाए? बैलेंस शीट बनाए या ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए। तो वही पॉइंट कर रहा है, बेसिस ऑफ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन यानी तैयारी करने का क्या आधार है? तो इट इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ क्या? बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स, यानी जो अकाउंट में बैलेंस आया है उसी के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं? बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। लेकिन
It is prepared on the basis of balance of account and valuation और क्या इंफॉर्मेशन। बैलेंस ऑफ अकाउंट से भी करते हैं, वैल्यूएशन के बेसिस पर भी करते हैं, इंफॉर्मेशन के भी बेसिस पर करते हैं। क्योंकि यहाँ तो ऑल अकाउंट तो मेंटेन करता नहीं है, तो ऑल अकाउंट मेंटेन नहीं करेगा तो बच्चे बताओ क्या ये सभी मतलब बैलेंस हमको शो किया हुआ है कि उसके बेसिस पर चलो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना दे? नहीं, ये भी डिफरेंसेस है। ओके, चलते हैं, कम टू द पॉइंट्स। बच्चे एक एग्जांपल लिखिए इसमें और फिर से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर लिख लिए बच्चे आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. It is, नेक्स्ट स्टेप लिखिए उसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में, इट इज डिवाइडेड इनटू टू साइड्स। इट इज डिवाइडेड इनटू टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। Left hand side is called liability side and right hand side is called asset side. सर फिर से सर बोलिएगा। It is divided into two sides, left hand side and right hand side. Left hand side is called liability side and right hand side is called asset side. Okay, Yes, sir. तो बच्चे समझ में आया कि हम लोग अंडर नेटवर्क मेथड में जो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो क्या फॉर्मूला बताएंगे अभी? प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। when opening capital and closing capital is not given in the question, so first of all have to calculate the क्या opening and closing capital. अब opening capital is calculated from the preparation of opening statement of affair. बच्चे ध्यान से सुनना, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना करके हम लोग ओपनिंग कैपिटल को क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। और क्लोजिंग कैपिटल मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या करना पड़ेगा? प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब चाहे हम ओपनिंग करें या चाहे हम क्लोजिंग करें, अगर डेटा गिवन है, ओपनिंग एसेट्स है, ओपनिंग लायबिलिटीज है, तो फिर हम क्या करेंगे? ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्लोजिंग एसेट्स है, क्लोजिंग लायबिलिटीज है, तो फिर हम क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड आउट कर लेंगे। तो बच्चे इट इज जस्ट लाइक अ बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का फॉर्मेट है। एक थोड़ा हम कुछ आइटम का जिक्र करते हैं यहाँ पर बच्चे, सभी कोई लिखिएगा। फॉर्मेट ऑफ